नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 7 पार्ट 1 2 3 4 5 6। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस में जो भी करंट अफेयर पूछी गई उसका भी समावेश किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे मिला? ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो बेसिकली ये मिला वासुदेव मोही को। फोटो देख सकते हैं, ये है वासुदेव मोही। और किस लिए मिला? कहानी संग्रह चेकबुक के लिए इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। बेसिकली जो वासुदेव मोही हैं एक सिंधी साहित्यकार हैं, ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए, जैसे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है जी नौकरी का, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी हमने करंट अफेयर अपलोड किए हैं उसकी पीडीएफ फाइल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर का निधन हुआ है? दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों चुन्नी गोस्वामी, जो कि करंट अफेयर में पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, और उसमें ये ऑप्शन मौजूद था चुन्नी गोस्वामी, और यही इसका सही आंसर होगा। बेसिकली चुन्नी गोस्वामी एक भारतीय फुटबॉलर थे और बेसिकली इंडिया के लिए 1956 से 64 के बीच करीब इन्होंने 50 मैच खेले थे और हाल ही में 2020 में इनका निधन हो गया था। तो चुन्नी गोस्वामी बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? कौन सी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी कि 2021 में? ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो दोस्तों ये आयोजित होगी सर्बिया, ठीक है, याद रखिएगा। सर्बिया देश है और सर्बिया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है, याद रखिएगा, बेलग्रेड। और यहाँ पर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित होगी। बेसिकली ये जो चैंपियनशिप है ये 2020 में आयोजित हो रही थी, लेकिन इंडिया ने आयोजित होस्टिंग कंट्री से मना कर दिया, यानी कि इंडिया ने मना कर दिया कि हम ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये आयोजित नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए इंडिया को क्या है, कैंसलेशन पेनल्टी के लिए करीब 5 लाख USD डॉलर का इसमें जुर्माना लगाया गया है। तो दोस्तों 5 लाख करीब USD का इंडिया पे जुर्माना लगाया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ना कराने के लिए, याद रखिएगा। तो बेसिकली अब जो होगी 2021 में, तो दोस्तों ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में ये संपन्न होगी, याद रखिएगा। ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बजट 2020-21 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। काफ़ी करंट से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों, लक्ष्य वर्ष। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है 2024-25, यानी कि इंडिया ने जो मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है वो 2024-25 रखा है, याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जो पहले जो इंडिया का जो टारगेट था, यानी कि जो लेवल था वो करीब 13.75 मिलियन था, याद रखिएगा, 2018 से 19 का। अब 2024 से 25 तक इंडिया को अपना प्रोडक्शन करीब 22 मिलियन बढ़ाना है, याद रखिएगा, 22 मिलियन तक पहुंचाना है, याद रखिएगा, 2024-25 तक। और दोस्तों 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का ये भी लक्ष्य रखा गया 2024-25, ये पूछा गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नन कार्लसन किस देश से संबंधित है? ये पूछा गया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो दोस्तों मैग्नन कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियनशिप है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चेस के प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये किस खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे हैं दोस्तों, नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के। और ये किस देश से आते हैं? ये आते हैं नॉर्वे, याद रखिएगा, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ओस्लो, याद रखिएगा, ओस्लो राजधानी है, जहाँ ओस्लो में दोस्तों क्या होता है, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मैग्नन कार्लसन कहाँ से संबंधित है? नॉर्वे देश से संबंधित है। किस खेल से है? तो ये चेस से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मदाई फेस्टिवल 2020 किस राज्य में मनाया गया? ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो नया रायपुर है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में मदाई फेस्टिवल 2020 मनाया गया। छत्तीसगढ़ के करंटली CM है भूपेश बघेल और यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनसुईया उइके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पॉल कुट फेस्टिवल 2020 पूछा गया था, किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया मिजोरम में, याद रखिएगा। मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। और दोस्तों यहीं पॉलकोट फेस्टिवल 2020 मनाया गया। मिजोरम के करंटली CM है जोरमथंगा और यहाँ के करंटली गवर्नर है वो है PS श्रीधरन पिल्लई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ICC टेस्ट रैंकिंग 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, टेस्ट रैंकिंग पूछ ली गई थी। तो दोस्तों टेस्ट रैंकिंग में अगर दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो दोस्तों वो है न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं टेस्ट रैंकिंग के में जो टॉप
कंट्री है, यानी कि जो टॉप टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आती है न्यूजीलैंड, फिर आती है इंडिया, फिर आती है इंग्लैंड। अगर मैं ओडीआई रैंकिंग वनडे की बात करूं तो वनडे में इंग्लैंड है पहले पे, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। अगर मैं टी20 रैंकिंग की बात करूं, आईसीसी रैंकिंग की मैन की, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है पहले पे, दूसरे पे इंग्लैंड है, तीसरे पे इंडिया है और चौथे पे पाकिस्तान है। याद रखे डेटा दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस डाटा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा रही है रैंकिंग भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 किसे दिया गया? ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, तो दोस्तों ये मिला मेजर जनरल सुमन गमानी को। फोटो देख सकते हैं, ये है मेजर जनरल सुमन गमानी और इन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। बेसिकली अभी ये करंटली हैं, ये साउथ सूडान मिशन पे हैं, याद रखिएगा, अंडर द यूनाइटेड नेशन मिशन, यूनाइटेड नेशन के मिशन के पर हैं ये, साउथ सूडान में अभी है, तैनात हैं। इनका नाम है मेजर सुमन, याद रखिएगा, और इन्हें अभी यूएन मिलिट्री का जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, सुमन गवानी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो दोस्तों एक्चुअली ये बता रहे हैं एग्जाम में जो स्टूडेंट हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये पूछा था किस दिन मनाया जाता है, कौन सी तारीख में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 फरवरी, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। और दोस्तों इसकी थीम क्या रही थी, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये तो सबको पता है, लेकिन इसकी थीम है वो बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा। तो इसकी जो थीम रही थी वुमेन इन साइंस, याद रखेगा, वुमेन इन साइंस 2020 की थीम थी नेशनल साइंस डे की, याद रखेगा, पूछा गया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? ये एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, तो दोस्तों ये मिला लुईस गुलिक, याद रखेगा, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला था। बेसिकली लुईस गुलिक जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट है, ये भी ध्यान रखना, ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका देश से संबंधित है लुईस गुलिक, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? यूपीएससी बीईओ एग्जाम में ये पूछा गया था, तो दोस्तों वो है राइट्स बिल्डिंग, राइट्स बिल्डिंग जो कि नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है। और बेसिकली जो जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था वो था ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, द मैटकॉफ हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, लेकिन राइट्स बिल्डिंग इसमें शामिल नहीं थी। बीईओ एग्जाम में पूछा गया था, राइट्स बिल्डिंग भी कोलकाता में मौजूद है और दोस्तों सबसे पुरानी भी है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है उसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा सही जोड़े का समूहीकरण है, यानी कि सही जोड़ा बताना कौन सा सही है, ये हिमाचल प्रदेश एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखेगा। ये फोटो देख सकते हैं, ये भारोत्तोलन से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी, और बाकी जितने स्टेटमेंट है वो गलत है। ज्वाला गुट्टा की मैं बात करूँ तो क्रिकेट से नहीं बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल जो कि टेनिस से नहीं बैडमिंटन से संबंधित है। मिताली राज की मैं बात करूँ हॉकी से नहीं, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक या इसे कहते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो रैंकिंग पूछी गई थी उसका मिलान करना है दोस्तों, बीईओ एग्जाम में ही पूछा गया था। तो दोस्तों आपको रैंकिंग दे रखी है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो यूएसए सही नहीं है। अगर मैं टॉप ऑर्डर की मैं बात करूं तो स्विट्जरलैंड इसने बाजी मारी थी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरे स्थान पर यूएस रहा था, यहाँ 4 दे रखा है इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तीसरे पे सिंगापुर रहा था और चौथे पे स्वीडन रहा था, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें इंडिया की जो रैंक आई थी वो 72 आई थी, याद रखना आपको, और जो टॉप्ड कंट्री थी वो स्विट्जरलैंड थी, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हाल ही में? तो ये पूछा गया था हिमाचल प्रदेश एग्जाम में, तो दोस्तों वो है सुनील अरोड़ा। आपको ये भी याद रखना है ये कौन से में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, याद रखेगा। इनकी जो टर्म लेंथ है वो 6 साल है या 65 साल पूरी होने के बाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? बीईओ एग्जाम में पूछा गया था और मैंने आपको करंट अफेयर में ही बताया था, इनका नाम है कोनेरू हेम्पी। मैंने कल ही बताया था आपको कोनेरू हेम्पी किस स्किल से संबंधित है, 2-3 एग्जामों में ये रिपीटेड हो चुका है, यूपीएससी एनडीए में भी पूछा गया था। तो कोनेरू हेम्पी जो कि शतरंज से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना हो। और हाल ही में इन्होंने विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 2019 से जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कोनेरू हम्पी बिकम्स वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग चाइना का ली तिंगजी, याद रखिएगा। चाइना की जो प्लेयर हैं ली तिंगजी, उन्हें इन्होंने हराया था, याद रखिएगा। और ये विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश एग्जाम में पूछा गया पृथ्वी दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखेगा। और इस बार इसकी जो थीम रही थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। भारत के जो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो है हर्षवर्धन, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों इससे संबंधित एक होता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस के ठीक एक महीने पहले मनाया जाता है, याद रखिएगा। यानी कि जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखना, ठीक है। और इसकी जो थीम रही थी 22 मार्च की, जो जल दिवस की जो थीम रही थी, आपको क्या करना है, पृथ्वी दिवस में वाटर और ऐड कर देना है। यानी कि जो थीम हो जाएगी जो जल दिवस की, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम होगी। क्लाइमेट चेंज के पीछे आपको वाटर और लगा देना है, तो आपकी जल दिवस की थीम बन जाएगी, याद रखिएगा। दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम कौन सी थी? बीयू एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख के ही टिक कर सकते हैं। तो ये बनी थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये 500 कंपनियों में 2019 की सबसे बड़ी कंपनी उभर के आई थी, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन कौन है? कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में एक पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था रिलायंस से, जियो फुल फॉर्म क्या है? जियो की फुल फॉर्म क्या है? आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी जियो का यूज़ करता हूँ सिम। तो जियो की फुल फॉर्म क्या है? तो जियो की जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। ये जियो की फुल फॉर्म है, आरआरबी रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश, जिनका नाम है, इसके संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। बीयू एग्जाम में पूछा गया था। यह दुबई में रहती हैं, यह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। 2 स्टेटमेंट आए थे, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अभी हाल ही में जनवरी में जो सुचेता सतीश है उन्होंने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीता। 13 वर्षीय लड़की हैं ये, और ये दुबई में रहती हैं, यूएई में, और 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। तो दोस्तों ये इसके जो स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? ये क्वेश्चन पूछा गया था बीयू एग्जाम में। तो दोस्तों वो था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखेगा। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो इसके जो प्रभावित एरिया थे कांगो के, किंगसासा जो कि कांगो की राजधानी है, और किंडू, और आप देख सकते हैं जितने भी हैं ये दोस्तों जो खसरा होता है उससे प्रभावित ये क्षेत्र थे कांगो में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था 2020 में, तो वो था WHO के मुताबिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखेगा। DR यानी कि जो रिपब्लिक है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो सफर वर्ल्ड लार्जेस्ट मीजल्स आउटब्रेक एवर, यानी कि WHO ने कहा है। और दोस्तों कांगो की मैं बात करूं, प्रेसिडेंट है फेलिक्स शीशेकेडी, और कैपिटल है इसकी किंगशासा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नामक पहल शुरू की है? ये इसी नौकरी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है आगे एग्जाम में। तो दोस्तों किसने करी है? ये करी है ट्विटर ने, एक हेल्प चलाई है देयर इज हेल्प। बेसिकली ये उसके लिए जो आत्महत्याओं को रोकने के लिए ये मुहिम चलाई है ट्विटर ने, याद रखिएगा। ट्विटर के करंटली सीईओ है जैक डॉर्से, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और ये फाउंड हुई थी 2006 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एचडीजी के लिए सोवरन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों वो बना मैक्सिको। इजी नौकरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में शामिल है ये। और दोस्तों मैक्सिको के करंटली प्रेसिडेंट है एंड्रेज मैनुअल लॉपेज ओब्राडोर, याद रखेगा। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड या सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है, और इसने इस बॉन्ड के जरिए करीब 700 मिलियन यूरो जुटाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इजी नौकरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020 में ये पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। मैक्सिको सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्रिकेटर ने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों बेसिकली भारतीय, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया, भारतीय क्रिकेटर हैं ये सुरेश रैना। इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वो हैं मनोज सिन्हा, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है नीतू डेविड, ठीक है, लेग स्पिनर थी, आप देख सकते हैं फोटो, और ये नीतू डेविड भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बन गई हैं। नीतू डेविड इज ए चेयरपर्सन ऑफ बीसीसीआई वुमेन सिलेक्शन कमेटी एंड फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर हु प्लेड फॉर इंडिया नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम, याद रखेगा। बीसीसीआई के करंटली चेयरमैन कौन है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये बनाई है तमिलनाडु में, याद रखेगा। तमिलनाडु में बनाई है, कहाँ बनाई है? तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी पहाड़ियों में स्थापित करने की योजना बना रही है केंद्र सरकार, याद रखेगा। और तमिलनाडु की मैं बात करूँ, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के एड्डापड्डी के पलनस्वामी। गवर्नर की मैं बात करूँ तो ये हैं बनवाली लाल पुरोहित, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? इजी नौकरी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये किया सिंगापुर देश में, आप फोटो देख सकते हैं, ऐसा शुरू हुआ एप्पल फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर में, याद रखेगा। सिंगापुर की मैं बात करूं, प्रेसिडेंट है हलीम याकूब और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हिंस लूंग, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है पश्चिम बंगाल सरकार ने, कि जेल के कैदियों के लिए अब रेडियो स्टेशन भी खोला जाएगा बंगाल में। बंगाल की करीब 50-60 जेलों में अब रेडियो स्टेशन बनाए जाएंगे, याद रखेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़, ये याद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो कोसी नदी आ गई दोस्तों, कोसी रेल मेगा ब्रिज है, यानी कि कोसी जो है वो नदी है, याद रखेगा। और कोसी सबसे ज़्यादा, और कोसी बिहार का शोक भी कही जाती है, क्योंकि कोसी के द्वारा सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ लाई जाती है। तो कोसी नदी पर एक कोसी रेल मेगा ब्रिज बन रहा है, और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया, याद रखेगा। ये स्थित है बिहार में, याद रखेगा। बिहार के करंटली सीएम कौन बन गए हैं? तो वो है नीतीश कुमार, याद रखेगा। गवर्नर है फागू चौहान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अमेजन ने अपना ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ पर निर्मित किया है? ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन, यहाँ जितना भी काम होगा सब महिलाओं के द्वारा काम होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, सर्विस है, सब महिलाओं के द्वारा होगा। तो दोस्तों कहाँ खोला है? तो गुजरात में ये खोला है अमेजन ने, याद रखेगा। ये अमेजन का दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन है चेन्नई के बाद। इससे पहले चेन्नई में अमेजन ने खोला था, अब ये खोल दिया गुजरात में, विभिन्न जिलों में, याद रखेगा। तो दोस्तों अमेजन के सीईओ कौन है? तो वो है जेफ बेजोस, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 2020 का डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मार्गरेट एटवुड, आपने नाम सुना होगा उनका, क्योंकि इन्हें 2019 में बुकर प्राइज मिला था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इन्हें 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। फोटो देख सकते हैं, ये हैं मार्गरेट एटवुड, याद रखेगा। इन्हें 2019 बुकर प्राइज मिला था, किस बुक के लिए? द टेस्टामेंट्स के लिए, याद रखेगा। ये एक कनाडियन पोएट हैं, याद कनाडा देश से संबंधित है, याद रखेगा। मार्गरेट एटवुड, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो दोस्तों वो बन गया है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट बन गया है, याद रखेगा। पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो दोस्तों पहला अगर कोई देश बनता है तो वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यूएई की प्रेसिडेंट की मैं बात करूं, खलीफा बिन जायद अल नहायन है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकूम, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में थे इतने ही क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपने इजी नौकरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए आपको, और साथ के साथ जितनी परीक्षाओं में पूछे गए उसकी करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा ले पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।